बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखिए अभी जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है, इससे हमें आगे बहुत मजबूती यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि हम हमारे पास सब कुछ है, कंपनी के पास सब कुछ है, सब कुछ है प्रूफ करने के लिए। अब जब वो प्रूफ हो जाएगा तो आप सोच के देखिए यहाँ पर कितना तेज़ी से ज्वाइनिंग निकल सकता है, कितनी तेज़ी से लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कंपनी फेक होती, यदि कंपनी फेक होती तो यहाँ पर आपको कंपनी 6 सर्वर लेके नहीं देती, 6 सर्वर का डिटेल नहीं देती। 6 देशों में अभी ऑफिस खुल गए हैं, और भी देशों की जो कंट्रियां हैं वहाँ पर ऑफिस का प्रोसेस नहीं चलता। आईफोन नहीं बांटती, आईफोन आपने देखा इतने महंगे महंगे आईफोन होते हैं, वो क्यों बांटती, कैसे बांटती, नहीं बांटती अगर फ्रॉड होती कंपनी तो। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह ऑफिस खुले हुए हैं, हमारे इंडिया में बेंगलोर में ऑफिस खुला है, बांग्लादेश में खुला है, उन सब का एड्रेस वेबसाइट के अंदर मेंशन है पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ। ये कोई मजाक तो नहीं है। ठीक है। अभी 30 लाख का जो कंपनी ने टारगेट दिया था, वो कंपनी शुरू से बोलते आ रही है कि वो एडवर्टाइजिंग, जो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमें ऐड दिखाने वाली है वो 30 लाख लोगों का केवाईसी चाहिए और इतना डाटा चाहिए कि वो ऐड दिखा सके। तो ये सब चीज़ें शुरू से बोलती आ रही है, ऐसा नहीं कि आज की बात है। और आप सबको पता है कि कंपनी में 1 साल से यहाँ पर काम हो रहा है। अगर फ्रॉड करना होता तो ये चीज़ पहले ही हो चुकी होती, और पहले ही सारे लोग भाग चुके होते, सभी लीडर्स के नंबर बंद हो चुके होते, वेबसाइट शट डाउन हो चुकी होती। आज की जो कंडीशन है आप लोगों ने देखा, बहुत लोगों में हलचल मची। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ये प्रक्रिया है। अगर वो जांच पड़ताल हो रही तो बहुत अच्छी बात है, आपको हमारे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम इससे मजबूत आधार को छूने वाले हैं। हमारा जो बॉटम है और मजबूत होने वाला है, क्योंकि कंपनी के पास सारे डॉक्यूमेंट है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, जांच पड़ताल हो रही है वो अच्छी बात है, जरूरी है, होना भी चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमें और ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इस वजह से ये प्रक्रिया है, चल रही है, अच्छी बात है। कंपनी का पूरा सपोर्ट है, कंपनी इंटरनेशनल है। देखिए अगर इंडिया की होती तो एक बात अलग थी। आपको पता है इंडिया में जो ज़्यादातर वेबसाइट इस तरह की आती हैं, 5-7 लाख का ट्रैफिक हुआ नहीं कि वेबसाइट क्रैश होने लग जाती है यहाँ पर। और अगर आप ये कंपनी इंडिया की होती है तो आप एक प्रकार से चलो मन में डाउट ला सकते थे, लेकिन ये इंटरनेशनल ग्लोबली कंपनी है, यहाँ पर डाउट करने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर यदि कोई भी कंडीशन आती है तो कंपनी साथ देने के लिए खड़ी है, कंपनी पूरा वेरीफाई करवा रही है, सब कुछ करवा रही है, और कंपनी ने वेबसाइट बंद नहीं की। आप खुद सोचिए अगर फ्रॉड होता तो वेबसाइट बंद हो चुकी होती, ठीक है ना। और कंपनी के इतने सारे पैकेजेस थे, एडवर्टीजमेंट पैकेजेस कंपनी ने सेल की, कंपनी ने वो भी बंद कर दिए पहले, कि चलो अब लोगों को फ्री में यहाँ पर मौका देंगे 30 लाख केवाईसी होने के बाद। तो बॉस अगर कंपनी फ्रॉड ही करने आती, पैसे ही कमाने आती, तो ये पैकेज भी बंद नहीं करती, पैकेज को और प्रमोट करती कि आप और ये बड़े बड़े पैकेजेस ले लो, ठीक है ना। उनका टारगेट था वो पूरा लगभग हो चुका है। यहाँ पे 15 लाख का उन्होंने टारगेट दिया है, ताकि केवाईसी मेंबर्स को वेरिफिकेशन के साथ यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिखा सके, रियल में लोग ऐड दिख रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, तो कंपनी अपने काम में लगी हुई है। और कंपनी ने शॉपिंग पोर्टल का भी आपको पता है परमिशन लिया है दुबई गवर्नमेंट से। तो दोस्तों ये तो मजाक नहीं है, सारी डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स आप सबके पास हैं, आप लोगों ने पीडीएफ के माध्यम से आपको मिले होंगे या आपने कहीं से देखे होंगे, ठीक है। तो अगर कंपनी फेक होती, फ्रॉड होती, तो जो मैंने ये चीज़ें बताई, ये सर्वर नहीं होते, 6 देशों में ऑफिस नहीं खुलता, और भी जगह ऑफिस की परमिशन नहीं मिल रही होती, आईफोन नहीं बांटती कंपनी लोगों को फ्री ज्वाइनिंग नहीं कराती, ऑफिस नहीं खोलती, बड़े बड़े पैकेजेस बंद नहीं करती, शॉपिंग पोर्टल का यहाँ पर जो है वो परमिशन नहीं लेती। अब ये सब चीज़ कंपनी कर रही है बॉस। तो 1 साल पहले कुछ नहीं था, अब 1 साल होते होते इतना कुछ हो रहा है, इतना ज़बरदस्त तरीके से सिस्टम अपडेट हो रहा है। पेमेंट गेटवे आ रहा है, रैपिड का नाम अगर आपने सुना होगा, तो रैपिड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो ऑल वर्ल्ड में पेमेंट गेटवे का काम करती है। तो ऐसी अगर कंपनी फ्रॉड होती तो इतना खर्चा क्यों करती, क्यों इतने लोगों को फ़ोन बांटती, क्यों इतने सर्वर को मेंटेनेंस करने के लिए या वेबसाइट को मेंटेनेंस करने के लिए पैसा करती। आपसे एक छोटी मोटी वेबसाइट बनाती, आपसे पैसा लेती, इकट्ठा करती, बंद कर देती, पता भी नहीं चलता। तो आप सोच के देखिए, खुद अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अभी क्या हो रहा है कि नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही है, कुछ है प्रॉब्लम है, कुछ वीडियोज़ हैं या कुछ इस तरह की बातें सामने आई हैं कि जो लोगों को नेगेटिव कर रही हैं। तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, आप और हम कुछ ही दिनों में एक मजबूत आधार के साथ खड़े होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और देखिए आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जो भी अपना HDFC का जो पेमेंट है, जिन लोगों ने भेजा हुआ है, जिनका पेंडिंग है, जिनका वाउचर रुका हुआ है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए आज जो मीटिंग हुई थी उसमें ज़रूरत नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन है, ये हो जाएगी और बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है तो उस पर उंगली उठाने वाले लोग ज़रूर खड़े होते हैं। और हम सबको पूरा भरोसा है कि ये चीज़ जेन्युइन है, तभी आप और हम इतने समय से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे आप लोगों को वीडियोस दे रहे हैं बना के, ताकि आप लोग पॉजिटिव रहें, सही रहें। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली जहाँ से किसी के मन में नेगेटिविटी आए, ठीक है। और जिसको भी आपको प्लान बताना है, देखिए ये प्लान लंदन यूके का है, आपको जिसको भी प्लान बताना है, आज मेंटर्स ने बताया, सीनियर्स ने बताया कि आपको उनको यूरो में ही प्लान बताना है,
देखिए इंडिया में क्या होता है, अब ये कंपनी कोई वो तो है नहीं कि आप इतना इन्वेस्ट करो आपको इतने मिलेंगे, आपको पर डे इतने मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं। कंपनी ऐड देखने का जेन्युइन पैसा दे रही है, यानी आपसे जॉब वर्क करवा रही है, आपको उसके बदले में पैसा दे रही है। तो यहाँ पर जो कंपनी का पैसा है 2.74 यूरो के हिसाब से पर डे का एक व्यक्ति का मिलता है, जिसका KYC हुआ है। तो आपको पूरा प्लान यूरो के अकॉर्डिंग ही बताना है। आप लोगों ने प्लान के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन आपको इस प्लान को यूरो के रूप में ही लोगों को बताना है, क्योंकि कंपनी का प्लान ही यूरो में है। चाहे किसी भी कंट्री में ये प्लान जाता है तो यूरो के हिसाब से ही ये प्लान आपको लोगों को बताना है, ठीक है। नहीं है ये जब से कंपनी शुरू हुई तब से ये टारगेट कंपनी ने लोगों को दे रखा है। और देखिए इतने समय हो गए, कंपनी अगर चाहती तो भाग चुकी होती, कंपनी अगर चाहती तो भाग चुकी होती, सब बोरिया बिस्तर पैक कर देती, नए नए अपडेशन नहीं लाती, नई नई चीज़ें नहीं करती, नए अपडेशन नहीं करती, अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं करती, बहुत सारी चीज़, न्यूज़ लेटर नहीं देती, बहुत सारी चीज़ नहीं करती अगर कंपनी फ्रॉड होती तो, ठीक है। और जितने भी आप लोग हैं, आपने जो पेमेंट किया KYC का, वो अपने आप को सत्यापित किए हैं, आपने प्रूफ किया है कि वाकई में आप हैं, आप जेन्युइन पर्सन हैं, आपने अपनी KYC कराई है, ताकि कंपनी यहाँ पर आपको पेमेंट दे सके, आप अपना कमीशन ले सके। कंपनी ने आपसे कुछ भी नहीं लिया है और ना कंपनी ने कुछ अभी तक दिया है। अभी तक कंपनी ने, देखिए लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि मनी सर्कुलेशन कर रहा है, मनी रोटेशन कर रहा है। भाई जब आपको दिया ही नहीं है तो मनी रोटेशन कहाँ से हो गया? आपको अभी ना लिया ना कुछ दिया, अभी तो शुरू भी नहीं किया है, अभी तो कंपनी अपने जो बेसिक प्रोसेस है उस पर ही चल रहा है। तो अभी इतना जो बड़ा जो इल्ज़ाम लग रहा है वो बेबुनियाद है, उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। और देखिए गवर्नमेंट भी सारी चीज़ें देखेगी, हमारी इंडिया के लोगों के लिए रोज़गार के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है। गवर्नमेंट भी इस पर गौर कर सकती है कि वाकई में ये चीज़ बढ़िया है। देखिए ये सब चीज़ें पहले से गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखी हैं, आपने डॉक्यूमेंट देखे होंगे, लीगल डॉक्यूमेंट, MCA में रजिस्ट्रेशन सब कुछ है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट आंख बंद करके अप्रूवल कर देती है, उसके पास पूरा प्रोजेक्ट जाता है, प्लान जाता है, तभी वो अप्रूवल मिलता है। अभी दोबारा से ये वेरीफाई हो जाएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो आपका सारा टेंशन यहाँ पर ख़त्म हो जाने वाला है।